मित्रों, वकालत का पेशा एक ऐसा पेशा है जहाँ आपको एक लंबे समय तक, लंबी उम्र तक अपने आप को मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रखना पड़ता है। बगैर मानसिक स्वस्थता के आप ना अध्ययन कर पाएंगे, ना नवनिर्मित कानून जान पाएंगे और ना ही आप ज़िरह अथवा बहस कर पाएंगे, जो अधिवक्ता के लिए अत्यंत अनिवार्य है। और एक यही एक ऐसा पेशा है जहाँ दिमाग और शरीर दोनों का उपयोग होता है। जिला कचहरियों में कोई भी कार्यरत अधिवक्ता जो एक्टिव प्रैक्टिस में है वो कम से कम 2, 2.5, 3, 4 किलोमीटर रोज चलना पड़ता है कचहरी में, एक अदालत से दूसरे अदालत जाने में। जो बड़े जिलों में और लगभग अधिकांश जगह वर्तमान में 60-70 अदालतें कम से कम कार्यरत हैं, जिसमें फैमिली कोर्ट्स अलग हैं, सेशंस कोर्ट अलग बिल्डिंग में हैं। हमारे यहाँ 7 मंजिल की एक बिल्डिंग है, एक है 4 मंजिल की, एक 3 मंजिल की। तो वहाँ पे जाना, सीढ़ियाँ चढ़ना, क्योंकि मेरा मानना है कि लिफ्ट में आदमी को नहीं चलना चाहिए। अगर वो अपना शारीरिक संतुलन बनाना चाहता है, मानसिक संतुलन बनाना चाहता है, तो लिफ्ट को छोड़ के उसे सीढ़ियों से चढ़ना चाहिए, जो लगातार मैं अब तक कर रहा हूँ प्रभु की कृपा से। कब बंद करना पड़े सीढ़ी चढ़ना, ये अलग बात है। तो उसके लिए हमें शारीरिक स्वास्थ्य भी चाहिए, ताकि हम लोग बगैर थके हुए सीढ़ियाँ चढ़ लें, 6ठी 7वीं मंजिल तक पहुँच जाएं। और साथ ही साथ जो लोग हमें दिन भर चलना पड़ता है, उसके लिए भी हमें स्वस्थ रहना ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से हर अधिवक्ता जो है 60 साल में आम आदमी रिटायर हो जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। लेकिन अधिवक्ता जब तक जीवित है तब तक उसे कचहरी में आना पड़ेगा। मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों बनाए रखने पड़ेंगे, ताकि वह अपने वादकारियों को न्याय दिला सके और सार्थक और समय बहस कर सके न्यायालयों में। हमारे यहाँ मैंने देखा है कि 90 और 95 साल तक के अधिवक्ताओं को मैंने आते हुए न्यायालयों में नियमित रूप से आते हुए, नियमित रूप से बहस करते हुए और सुदृढ़ कानून की जानकारी रखते हुए देखा है, जो आम आदमी के लिए संभव नहीं है। व्यापारी हो, डॉक्टर्स हो, आमतौर पर इनका काम बैठने का है, सिर्फ हम लोगों का काम है जो चलने फिरने का है। इसलिए आज मैं आपको प्रातःकाल की नमस्ते कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि अगर आप कानून जानने में रुचि है, देखिए बेसिक कानून लॉ ये है देश का कि हर नागरिक को कानून जानना अनिवार्य है। और क्या हम कानून जानते हैं? मेरा ख्याल नहीं जानते। हम लोग कानून की सतह जानते हैं, कानून की गहराई नहीं जानते। हम कानून की खाल देखते हैं खाली, उसके आंतरिक अंग नहीं देख पाते। समझना तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको विभिन्न बातों पे और अपने इस काल में सन 1975 से अब तक जो मैंने वकालत के पेशे में देखा है, किया है, उसके बारे में समय समय पर जानकारी देता रहूँगा। आज मैं प्रयास करूँगा आपको माया त्यागी कांड के सत्य दिखाने का, क्योंकि उस कांड से बतौर अधिवक्ता जितना संबंध मेरा रहा है,
जितना करीब से मैंने उस कार्ड को देखा है, मैं उसको विस्तार से बताऊंगा। जो पुलिस ने कहा वो बिल्कुल झूठ था। जो गवाहों ने कहा वो भी आंशिक सत्य था, सत्य कुछ और था। और जैसे हर मुकदमे में न्यायालयों के सामने पूर्ण सत्य नहीं आता, अर्ध सत्य आता है या पूर्ण असत्य आता है। पूर्ण असत्य तो आ सकता है, पूर्ण झूठ तो आ सकता है, लेकिन पूर्ण सत्य कभी न्यायालय के सामने नहीं आता। और न्यायाधीशों की मजबूरी ये होती है कि जो उनके सामने आता है उसके आधार पर निर्णय देते हैं। तो मैं आज आपको प्रयास करूंगा, क्योंकि आज सेकेंड सैटरडे अवकाश में है, और माई त्यागी वाले कार्ड के बारे में, उसके बाद आपको एक जो महिलाओं के संबंध में कानून है, जो बच्चों के संबंध में कानून है, जो बुजुर्गों के संबंध में कानून है, जो पॉक्सो जो है, जो एनएसए है, गैंगस्टर एक्ट, संपत्ति कैसे जब्त की जाती है, किस तरह होती है और किस तरह बचाव किया जाता है उसका, वो बताऊंगा। क्योंकि मैंने अनगिनत केस लड़े हैं गैंगस्टर एक्ट के, और 14A गैंगस्टर एक्ट के भी, 2013 के भी, गुंडा एक्ट के भी लड़े हैं। एनएसए के जितने जवाब मैंने दिए हैं संभवतः किसी ने आज तक नहीं दिए हुए। इसको मैं चुनौतीपूर्ण कह रहा हूँ। धन्यवाद। दिन में कभी फिर आपसे मिलते हैं।